बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं सोलर पैनल मार्केट में। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें फैली हुई हैं कि शायद सोलर जो पैनल्स हैं बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल की कीमतों में कितनी कमी आई है, और चंद दिनों से ये खबरें सुनने में आ रही है कि हुकूमत जो है सोलर पैनल पे भी टैक्स लगाने जा रही है। हमें कुछ अर्सा पहले तक ये हुकूमत कहा करती थी कि सोलर पैनल जो है टैक्स फ्री होगा। एक तरफ वापडा हमारी बिजली पूरी कर नहीं पा रहा, जब हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें टैक्स बताया जा रहा है कि आप पे टैक्स लगाए जाएंगे। जिन लोगों ने घरों में ये 5 kV 10 kV या 12 kV के सिस्टम लगाए हैं, इन पे टैक्स की बात की जा रही है। उसमें क्या, उसमें कितनी की हकीकत है। उसके अलावा नाज़रीन, सोलर पैनल को लेके आपके जहन में जितने भी सवाल आते हैं, आज के प्रोग्राम के तवज्जो से हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम सवाल के आपको जवाब मिल सकें। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? सर आप हैं इस शॉप के माशाल्लाह। सर ये सोलर के हवाले से बताएं, सुनने में आ रहा है कि बड़ा सस्ता हो गया। सोलर ऑब्वियसली सस्ता तो हो गया। जहाँ पर 75,000 रुपये का पैनल था, अब इस टाइम उसकी प्राइस तकरीबन 24-25 हज़ार रुपये के करीब आ गई है। 75,000 की जो प्लेट थी वो 24-25 हज़ार की हो गई। हाँ, एक टाइम था कि 135 रुपये पर वाट पे आ गया था पैनल। अच्छा। लेकिन अब इसकी प्राइस जो है वो 42-43 के अराउंड आ चुकी है। अच्छा। तो मतलब हाफ ऑफ द प्राइस जो है इसकी पैनल की प्राइस होगी है। तो ये अब तो ये हर बंदे के लिए मीन्स के इजी है कि अभी बड़ा अच्छा बेस्ट टाइम है वो इंस्टॉल करवा ले। लेकिन गवर्नमेंट की समझ नहीं लग रही कि अगर एक तरफ पैनल्स की प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाने का सोच रही है। अच्छा। तो वो लोगों के लिए ये तो कहते हैं सोलर एनर्जी पे टैक्स फ्री कर देंगे। ये मेरे ख्याल से बातें ही करते हैं सिर्फ। अगर सोलर एनर्जी पे टैक्स ना लगाएं गरीबों के लिए, इनको चाहिए कि आवाम के लिए जो है ना कोई ऐसी सब्सिडी देखें, अनाउंस करें, बजाय टैक्सेस लगाने के उनके लिए ऐसी चीज़ें अनाउंस करें कि उनको लगाने में भी आसानी हो। और अब ग्रीन मीटरिंग, नेट मीटरिंग की बात की जाए तो इनके पास ये ग्रीन नेट मीटरिंग क्या है, जिसमें आप सोलर से बना के वापस मीटर को दे रहे होते हैं, को रिवर्स कर रहे होते हैं कि अब पहले यूनिट के अगेंस्ट यूनिट माइनस होता था। उसके बाद इन्होंने खुद जब वापदा आवाम को यूनिट देती है तो वो यूनिट की प्राइस 60 रुपीज़ पर यूनिट अपना यूनिट वापदा जो है बेच रही है। हाँ। तो और जब आप वापस ले रहे हैं, हमसे पहले लेती थी 19 रुपये यूनिट, अब उन्होंने कर दिया 11 रुपये यूनिट। अच्छा, जो हम ले रहे हैं वापडा से वो 60 रुपये यूनिट है। अगर हम सोलर से बना के उन्हें दे रहे थे तो पहले 19 रुपये में हमसे ले रहे थे, अब उसमें से भी उन्होंने माइनस करके 11 रुपये पर यूनिट। क्या वजह? पता नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या आवाम से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना, मैं पैनल के बारे में समझना भी चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया और लगाना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इनके पास कस्टमर का फ्लो भी ठीक है। क्या ये प्लेट पहले 75,000 की थी? ये पैनल पहले 75,000 रुपये का था, लेकिन इसकी कम रेटिंग थी। 550 वाट का पैनल था, वो 75,000 रुपये का था। ठीक है। लेकिन अब जो पैनल है वो 585 वाट का, मतलब रेटिंग बढ़ गई है, प्राइस नीचे आ चुकी है। अब वो 24-25 हज़ार। 24-25। अब मुझे बताएं कि गर्मियों का मौसम है, अगर एक AC चलाना चाह रहे हैं और साथ एक फ्रिज चल जाए तो कितने में लग जाएगा सोलर? अगर AC और फ्रिज वगैरह चलाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब प्राइवेट चैनल्स पे ना बहुत ज़्यादा लोगों ने अजीबोगरीब गलत बातें फैलाई हुई हैं अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए कि पैनल्स इतना सस्ता हो गया। इतना भी सस्ता नहीं हुआ कि चाइना की प्राइस से नीचे प्राइस पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, हाँ वो मुझे पता है, वो क्लिकबेट के लिए करते थे। अभी आप मुझे बताएं, एक AC चलाना चाह रहे हैं, कोई 1.5 टन का जो होता है, और साथ एक फ्रिज चलानी है, तो कितने में? उसके लिए आपका तकरीबन 3.5 लाख रुपए का विदाउट बैटरीज जो है ना एक्सपेंस आपका टोटल आता है सोलर पैनल्स पे। वो कितने वोट का होगा? वो आपका 3 किलोवाट का, जिसके ऊपर एक नॉर्मली 5 से 10 मरले का जो घर है, जो एक छोटी फैमिली है, ठीक है, वो एक AC 4-5 पंखे 4-5 एनर्जी सर्विस जिन्होंने चलाने हैं, और फ्रिज चल सकता है। फ्रिज वगैरह जो है वो इसके साथ बैटरी नहीं है, बैटरीज इंक्लूडेड नहीं है। बैटरीज का क्या अमल दखल होता है? क्योंकि ये सोलर बना रही है तो वो क्या रात के लिए सेव कर रहा होता है जब सूरज की एनर्जी नहीं होती? ये होता है कि सारा दिन जो है वो आपका फ्लोट करंट जो है डायरेक्ट सोलर से आपके घर में चल रहा होता है, और बैटरीज जो है वो आपका पावर बैंक है, वो आप सेव कर लेते हैं। ठीक है, वो रात के लिए आप सेव कर लेते हैं। रात के लिए आपके लिए सूटेबल रहता है कि जब आपकी लाइट चले जाती है या सोलर चले जाता है तो आप अपना पावर बैंक यूज़ कर लेते हैं। जब तक आपके पावर बैंक में बैटरी की क्या कीमत है? बैटरी की अराउंड 40,000, मतलब कि 4 लाख रुपए में आपका सोलर लग सकता है, जिसमें एक AC और एक फ्रिज चल सकता है। अभी जब से ये सोलर सस्ते हुए हैं तो कोई कस्टमर का फ्लो भी ज़्यादा है?
सोलर सस्ते हैं ऑब्वियसली, जिसकी जेब में पहले 75,000 रुपये में एक पैनल आता था, अब 75,000 में वो 3 पैनल खरीद रहा है, तो कस्टमर का फ्लो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। एक प्लेट पे क्या चलता है, एक पंखा चल जाता है? ये एक पैनल लगता नहीं है, जिन्होंने एक पैनल बाय दो करके लेके जा रहे थे भी कोई? 2 लेकर जा रहे थे, वो दो में क्या पैनल का चलता है? साइज भी छोटा होता है, वो डायरेक्ट 12 वोल्ट के पंखे हैं जिसके ऊपर आपका घर का जो है सिस्टम वो मतलब चल ये जो जाता दो प्लेटें हैं, है। जी जी, ये क्या पंखे और लाइट चला सकती है? 2 पैनल हैं, ये पंखे लाइटें तो चलाती हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे जो सिस्टम है, इन्वर्टर वगैरह, MPPT कंट्रोलर वगैरह, जो उसका करंट जो है कंट्रोल करके जो है आपकी बैटरीज को देते हैं। ठीक और है। वो आजकल system तो चलता है। माशाल्लाह आप लोग जो है नोट गिन रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नोट तो गिर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस इतनी नीचे आ गई हैं कि पुरानी बाइंग जो है वो नुकसान पे भी बेच रहे हैं हमारे साथ। कीमतें इतनी नीचे इस क्यों आ टाइम जो है वो एंड यूजर को बाइंग में फायदा हो रहा है, जो सेलर है उसको इतना फायदा नहीं हो जो रहा है। पिछले साल के खरीदे हुए थे या पहले से खरीदे हुए थे, हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसे अब ही उसको सस्ते बेचने पड़ रहे होंगे। ये इतनी कीमत नीचे क्यों आ गई? असल में चाइना में सेल की प्राइस नीचे आ चुकी है और कुछ डॉलर स्टेबल हो चुका है, और आरएमबी मेरे ख्याल से आरएमबी की प्राइस नीचे है। यहाँ चाइना में इनका अपना कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना बहुत डाउन हो चुकी हैं। और ये इसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होता है इसका? लाइफ साइकिल ये शायद हमारे आने वाली नस्ल भी जो है इसको यूज़ करेगी। नहीं वैसे ये क्या 20-25 साल होता है? 20-25 साल से भी ज़्यादा है कि वंस फॉर अ लाइफ टाइम ये वो चीज़ है कि ठीक ये है। कभी ये टूटेगा तो ख़त्म होगा। अगर 4 लाख रुपए का एक बार लगवा लेते हैं तो कितना मंथली फायदा होगा, मतलब कि बिल कितना कम आएगा किसी शख्स का अगर 40,000 बिल आ रहा है अगर और वो ये लगवा लेता है? 4 लाख रुपया अगर एक इन्वेस्टमेंट आप कर लेते हैं तो आपका हाफ ऑफ द बिल जो है वो कम हो जाएगा। हाफ ऑफ द बिल? जी ठीक है। ये नहीं है कि आप सोलर लगवाएंगे तो आपको बिल्कुल आप जान छूट जाएगी। 100% भी ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने घर के लोड को मैनेज करके देख के कि आपका यूजेज कितना है, उसके अगेंस्ट उससे 1000 वाट ऊपर बढ़ा के लगा लेंगे तो आपका बिल ख़त्म भी हो सकता है। जैसे मेरा घर का बिल जो है वो 60,000 जो है वो क्रेडिट आया है। ठीक वही है, उनकी तरफ credit है? वापडा की तरफ क्रेडिट है 60,000। 60,000 आपने मैं आपको कितना- दिखा भी कितना सकता हूँ। system लगाया? मैं दिखाऊंगा मैंने अगर 10 पड़ा किलो हो। वाट का सिस्टम जो है वो अपने घर पे इंस्टॉल किया है। 10 kV कहते हैं? 10 किलो वाट का। ठीक है। और कितने मरले का कह रहा है आपका? मेरा 2 कनाल का घर है। अच्छा माशाल्लाह अमीर आदमी है आप तो यार। नहीं और 10 kV लगाया। 10 kV तो मेरा ख्याल है 20 लाख तक पहुंच जाती बात। 10 किलो वाट नहीं है, पहले था ये 20-15 लाख तक जाती थी, लेकिन अब जो है वो अराउंड 9.5 लाख में आपका 10 किलो वाट का सिस्टम जो है वो और लग जाता है। 5 kV का? 5 किलो वाट का 5 किलो वाट का भी तकरीबन 7.5 लाख रुपए में। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की बात कर ठीक रहा है। हूँ। ये नाज़रीन बता रहे हैं कि इनका जो बिल आया है वो 60,000 रुपया क्रेडिट है। इसका मतलब है 59,000 हाँ 59,272 रुपीज़ क्रेडिट है। ये क्लोज करके दिखाइएगा। हम खुद इसको ये सर्दियों में हम क्रेडिट कर लेते हैं और वापदा से गर्मियों वापस से वापस उसी ले लेते हैं। ठीक है। हाँ मतलब आप इसको कैश भी करवा सकते हैं, लेकिन कैश वो बहुत कैश कम है। बहुत कम जो है कैश करवा सकते हैं आप। ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये भी कस्टमर है? जी कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर से भी बात करते हैं क्योंकि लोग जो हैं इनका रुझान बढ़ रहा है जैसे जैसे सोलर की कीमतें कम आ रही हैं। खैरियत से आए हुए हैं? जी प्लेट्स लेने के लिए आए प्लेट्स थे। लेने? जी जी सिस्टम सोलर प्लेट्स लेने? जी जी तो सोलर। कितना माशाल्लाह क्या लगाना चाह रहे हैं, क्या चलाना चाह रहे हैं आप? हम लोग 2 AC चलाना चाह रहे हैं 2 AC? और कोई 1-2 रेफ्रिजरेटर चलाना चाहते हैं, फैन कुछ 5-6। अमीर आदमी हुए यार, आपने तो बड़ा सिस्टम लगवाना है। क्यों जी? 2 AC आज के दौर में क्या बिल आता है आपका अभी सर तक? पेरेंट्स है ना, फिर वो अच्छा माशाल्लाह। उनके लिए कितना बिल आता है अभी आपका वैसे? 2 AC का? वैसे हमारा 40 से 50,000 के करीब आता नहीं है। खड़े नहीं थोड़े। अच्छा 40 से 50,000। जी जी तो अभी आप क्या 10 kV लगवाएंगे, 5 kV हम लगवाएंगे? लोग 6-7 के भी लगा रहे हैं। ठीक है। और क्या पैकेज आपको अभी तक मिला? अभी तक हमें प्राइसेस में कोई 50% का डिक्रीज मिला है पिछले साल के। पिछले साल कितने में लग रहा था? पिछले साल तकरीबन 12 लाख में लग रहा है। 12 लाख में जो 5-6 kV का जो सिस्टम था। जी जी और अभी इस साल अभी तकरीबन 5 से 6 लाख में। 5 से 6 लाख में। तो आप इसीलिए अभी लगवा रहे हैं कि ज़रा रेट्स वगैरह कम हो गए? जी जी कोई प्राइसेस डिक्रीज नहीं है इसीलिए इसलिए पहले भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई सोलर वगैरह? जी पहले भी हम लोग कर रहे हैं। हमने अपने फार्म हाउस पे ये सारा यही फार्म सिस्टम हाउस, ये लगाया अमीर हुआ पार्टी है भाई। फार्म हाउस किस चीज़ का, मतलब क्या आप करते क्या आपका? है। हम लोग बेसिकली प्री फैब बिल्डिंग्स बनाते हैं अच्छा सही सही। और वहाँ पे हमने वेजिटेबल्स वगैरह फैमिली के लिए। अच्छा आपने बता रहे फार्म हाउस पे लगाया हुआ है, वो कितने kV सिस्टम है? वो तो एक इनिशियल सिस्टम है छोटा सा 1 किलोवाट का। अच्छा वो बिल्कुल पंखे शंखे और वो 1-2 फैन और कुछ लाइट्स। ये वैसे इससे फर्क पड़ता है, फायदा होता है? बिल्कुल मतलब कि फायदा बिल होता है। में वहाँ कमी आती पे है?
वहाँ पे बिजली हमने नहीं लगवाई ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं लगवाई, बिल्कुल नहीं वो लगवाई। सारी सोलर पे चल रही वो है, सब कुछ ही सोच मतलब आपने मीटर ही नहीं लगवाया बाबा? बिल्कुल ही नहीं लगाया हमने। वेरी गुड, मतलब कि वहाँ पे आपको कोई बिल ही नहीं आ रहा। जी, वहाँ पे टोटली सोलर पे चल रहा है सिस्टम हमारा। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये हम इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हैं, दीगर शॉप्स पे भी जाते हैं और आपको एक तो ये भी बताते हैं कि सोलर लगवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, प्लेट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और अगर आप एसी चलाना चाह रहे हैं तो फिर ये सिस्टम कितने में लगेगा, और क्या तरीक़ेकार है कि आप वापडा वालों को मकरूज़ कर दें, आप वापडा को बिजली कैसे बेच सकते हैं। बता रहे हैं कि हमें वापडा 60 रुपये का यूनिट बेच रही है, लेकिन अगर हम बेचते हैं तो पहले 19 रुपये में ख़रीद रहे थे, अब वो यूनिट कम करके 11 रुपये में ख़रीद रहे हैं। हमें 60 का बेच रहे हैं, हमसे 11 का खरीद रहे हैं, और बताया जा रहा है कि हुकूमत इस पर टैक्स लगाने का सोच रही है। हुकूमत में आने से पहले बहुत से वादे किए गए कि इस कारोबार को टैक्स फ्री कर देंगे, और अब कुछ खबरें आ रही हैं कि टैक्स लगाया जा रहा है। वल्लाह आलम क्या हकीकत है, दीगर अब आपसे भी बातचीत करते हैं। सर ज़रा करीब आ जाएँ, हमने चाहा कि एक तो सोलर पैनल जो है वो सस्ता हुआ है, उस हवाले से थोड़ा सा जो है आवाम के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि सोलर की कीमतों में क्या कमी वाकई हुई है, या ये सिर्फ काफ़ी कहानी कमी हुई है? काफ़ी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? सर जो प्लेट आज से 6-7 महीने पहले 75,000 रुपये पे गई थी, वो 24,000 रुपये पे आई हुई है। अच्छा, क्या वजह बनी इस कमी की? बस इम्पोर्ट ज़्यादा हुई है ना, माल ज़्यादा आगे थे लोगों के, ठीक है। उसकी वजह से। ठीक है, अभी अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्लेट पहले 75,000 की थी, जी जी, अब ये प्लेट 24,000 की हो गई है। ठीक है, अभी इस प्लेट पे तो मैं कुछ भी नहीं चल पाएगा, नहीं चलता है सारा इस कुछ। प्लेट पे क्या चलेगा? ये 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट का जो घर का लोड होता है ना, इनके ऊपर पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है। पूरा सेटअप बनाना, तो वैसे एक प्लेट तो किसी साल काम की नहीं। जैसे 6 किलोवाट का 8 लाख का पहले लग रहा था, अभी वो 6 लाख का लग रहा है। 6 किलोवाट का, हाँ जी। और 3 किलोवाट का? वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा है। 3 किलोवाट में क्या क्या आप चला सकते हैं? एक एसी चलता है, एक फ्रिज चलती है, कोई 5-6 पंखे चल जाते हैं। एक एसी, एक फ्रिज, 5-6 पंखे, मतलब कि जो 5 के मरले का घर है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ना ज़रा प्लेट्स के करीब आ जाएं, ताकि मैं प्लेट्स को भी समझना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा ये आप क्या बता रहे थे, क्या चीज़ है? सर ये कंपनी की चीज़ें होती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मुझे कैसे पता लगेगा अगर मैं लगवाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्वालिटी अच्छी कौन सी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर जी, अच्छा। वो लॉन्जी है, कैनेडियन जिनको है, ये मॉडल चल रहे हैं। और क्या इसकी वारंटी शारंटी भी होती है? 25 साल लाइफ है और 10 साल वारंटी होती है। 25 साल इसका एक लाइफ स्पैन हाँ जी, है, और 10 साल वारंटी है। इसकी। अगर मैंने 3.5 लाख का 3 की लगवा लिया है, उस पे क्या सारा दिन एसी चला सकता हूँ, या सिर्फ जी सुबह इस टाइम 8 डूबने से के लिए? लेके 5:30 बजे तक एसी चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्टिंग हो जाएगा, क्या शेयर इसका करेगा। कोई तरीकेकार होता है कि नहीं, मैं वो इसका- ऑटोमेटिक होता है। तो रात को एसी चलाना होता है, रात को फिर मुझे वापडा पे चलाना पड़ेगा? तो सर जी वो तो फिर वो मैनेज हो जाएंगे ना, आपके यूनिट वगैरह मैनेज हो जाएंगे। अच्छा तो क्या कहते हैं इस पे, वो क्या बैटरी शैटरी भी लगा के सेव भी की जा सकती है जी, एनर्जी को? जी। मतलब कि 3 kV की वो जो 2 बैटरी बैटरियाँ है, लगती हैं साथ, मैं सारा दिन नहीं चला रहा, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है, तो 4-5 घंटे आपको चल जाएगा। रात को 4-5 घंटे एसी चलती है। ठीक है, 3 kV में कितनी ये प्लेट्स लग जाती हैं? 6 प्लेट्स। 6 प्लेट्स, ठीक है। सोलर पैनल सस्ते हुए हैं सुना है बहुत ज़्यादा, हाँ जी सस्ते हो गया जी। कितने सस्ते हो गई है? ये 24,000 से 23,000 रुपये का रेट हो गया पैनल का, 585 वाट का। 585 वाट का, और पहले इसका क्या रेट था? पहले तो इसका 35,000 से, पिछले साल की बात करें तो 75,000 रुपये का था। 70-75 हज़ार की प्लेट जो है वो 24-25 हज़ार रुपये में आ गई। जी जी, डबल ग्लास। डबल गिलास, डबल गिलास मतलब क्या? बाइफ, ये बैक पे भी इससे ग्लास है, फ्रंट पे भी। हाँ अगर आप थोड़ा सा डिटेल बता दें हमें। ये फ्रंट डबल गिलास क्या मतलब, ये अगर आप इसमें समझा डबल सकें। ग्लास का मतलब फ्रंट पे भी ग्लास है, बैक पे भी ग्लास है, सेंटर में सेल होती है, बाइफिशियल कहलाती है ये। कि दोनों तरफ जो है वो शील्ड मौजूद है शीशे की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सर अगर मैं 2 एसी चलाना चाह रहा हूँ और साथ एक मशीन चल जाए कपड़े धोने वाली, एक मोटर चल जाए और एक फ्रिज चल जाए, तो 6 मुझे क्या किलोवाट करना का पड़ेगा? सिस्टम लगाना पड़ेगा। 6 किलोवाट का सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो कितने का बन जाता है? वो तकरीबन आजकल बन रहा है कोई तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख रुपए की कीमत, कंप्लीट यूनिट जो है। 4.5 से 5 लाख में 6 kV का सिस्टम लग जाए। पहले जो यही यूनिट लग रहा था 8-8.5 लाख रुपए में, ठीक है, अब अभी- वो 5 लाख से भी कम में लग रहा है। तकरीबन 5-5.5 सुना है लाख। इसमें कोई टैक्स शैक्स लगने लगा? ये न्यूज़ सुनी है कि ये जो घरों में 12 किलोवाट का जो सिस्टम जिन लोगों ने लगाया हुआ है, 12 किलोवाट से ऊपर वालों पे लगेगा? 12 किलोवाट से जो स्टार्ट होगा अच्छा। उसके लिए टैक्स है।
जो नीचे वाले हैं उनके लिए टैक्स नहीं होगा। अच्छा, ये जो 6 किलोवाट का मैं अगर लगवाता हूँ उसके साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं रात को भी इसको इस्तेमाल कर सकूँ, तो क्या मुझे बैटरी लगवानी पड़ेगी? नहीं, देखिए जी, दो सिस्टम है। एक तो हाइब्रिड है जिसके साथ बैटरीज लगेंगी, ठीक है। दिन को डायरेक्टली चलता रहेगा और रात को वो लाइट जाने पे आपका लोड बैटरीज पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सिस्टम ये है कि जो ऑन ग्रिड जिसको कहते हैं, उस पे दिन में आप ग्रीन मीटर जिसको लगता है, ठीक है, उसमें दिन में डायरेक्ट सोलर से चलेगा, रात को जो सारा दिन वो प्रोड्यूस करेगा सोलर के साथ यूनिट बनाएगा। जो यूनिट आपके बने होंगे वो दिन रात को जो इस्तेमाल करेंगे उसमें माइनस हो जाएगा। वो आप वापडा को जो दे रहे होंगे उसी से वापस ले लेंगे। मीटर ये ग्रीन मीटर कितने का लग जाता है? देखिए जी, पहले इसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपया ग्रीन मीटर की। जी, वापडा वाले ले रहे थे कंप्लीट का। अभी 1,10,000 रुपए ले रहे, 2 महीने हो गए, मीटर ही नहीं लग रहे। ग्रीन मीटर नहीं लग पा रहे। वो कह रहे हालांकि ये तो उनका फायदा है कि आप उनको एनर्जी बना के दे रहे हैं। लेकिन मीटर ही नहीं दे रहे। मेरे अपने घर का जो है 2 महीने हो गए, मैंने पेमेंट जमा कराई हुई है, हर चीज लग गई है, सिर्फ मीटर का इंतजार है। 2 महीने फरवरी के पैसे दिए हुए। अच्छा, अगर उसमें आपके कुछ यूनिट इजाफी बन रहे हैं वो आपके बेच सेव भी हो सकते हैं? बेच सकते हैं, लेकिन वो बेच के क्या देना है इन्होंने? 21 रुपए में ले रहे थे यार, रात न्यूज सुनिए कि 11 रुपए में हम लेंगे अब आपसे। हमें तो वो इतना महंगा दे रहे हैं, मैं 60-70 रुपए का यूनिट बस पा रहा ऐसी है ना, लेकिन हमसे 11 रुपए में लेंगे। ये रात की न्यूज है। तो वैसे उससे रेट बेहतर 21 रुपया है। उससे बेहतर ये है। वैसे रेट क्या है? 21 रुपए। 21 रुपए। पहले 21 रुपए था, लेकिन आप बता रहे हैं कि 11 रुपए लगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरा ख्याल है उससे बेहतर ये है कि आप बेचे ना, सेव रखें, और आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो उन्हीं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी होता है? वो कोई सर्विस चार्जेस भी लेते हैं? कोई चार्जेस नहीं। कोई चार्जेस नहीं। आपके जितने यूनिट जाएंगे आपको उतने यूनिट ही वापस मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इसकी कोई क्वालिटी का बता दें, अगर फर्ज करें मैं लगवाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या ये लेते हुए क्या चीजें चेक करना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज? देखिए जी, ये मतलब ए ग्रेड पैनल होना चाहिए। वो क्या होता है? ए ग्रेड कैसे पता लगेगा? मतलब उसके साथ वो जो है ये पैलेट शीट होती है साथ, जो बारकोड पैनल के अंदर लिखा होता है, उसको पैलेट शीट के साथ आप मैच कर सकते हैं कि आया उस पैलेट में यही पैनल मौजूद है, कोई और पैनल तो नहीं है। बस यही चीज़ है, और इसमें इसको कुछ भी नहीं होगा। 25 साल इसकी लाइफ होती है। 25 साल? अभी तक तो किसी ने 25 साल इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी 10 साल पुराने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है अभी तक चल रहे हैं हमारे। अभी कल एक कस्टमर आया था, कहता 10 साल पहले हम आपसे लेके गए थे, अभी तक ठीक चल रहा है। 10 साल वारंटी होती है, 25 साल लाइफ होती है इसकी। अच्छा, क्या इसको टूटे ना, बाकी वारंटी में क्या चीज क्लेम होती है? टूटना नहीं चाहिए, बाकी को मसला हो तो उसकी रिप्लेसमेंट है। मसला मतलब कि अगर वो वोल्टेज एनर्जी ना नहीं दे, प्रोड्यूस एम्पेयर ना दे, पावर ना दे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएं कि इसको लगवाने से क्या मेरा बिजली का बिल बिल्कुल सिफर हो जाएगा? या देखिए जी, अगर ऑन ग्रिड लगाते हैं तो फिर तो सिफर है। ऑन ग्रिड मतलब जिसमें आप ग्रीन वापस भेज मीटर रहे हैं। ठीक है। अगर हाइब्रिड लगाते हैं उसके लिए सिफर नहीं है, दिन का सिफर, रात को जो चलेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बैटरी चार्ज करके दे रही हूँ आपको, जो भी है, लेकिन रात का बिल देना पड़ेगा। रात का बिल देना पड़ेगा। आप बतौर एक एक्सपर्ट क्या प्रेफर करते हैं कि ग्रीन मीटर बेहतर है या बैटरी बेहतर? नहीं, ग्रीन मीटर बेहतर है। मतलब कि जो 4-4.5 लगवा रहे हैं, ग्रीन मीटर बेहतर है, वो साथ एक ग्रीन मीटर लगवा लें। ठीक है। आपको क्या लगता है कि लोग इस पे जो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो ये एनर्जी क्राइसिस है, इसमें बेहतरी ला सकता है? बिल्कुल बेहतरी आ रही है जी। लोगों के 18,000 20,000 रुपये बिल है। ये लोग 3-4 पैनल लगाते हैं, 18,000 रुपये अपना सेव कर लेते हैं मंथली, और जिसका बिल ही लाखों में आ रहा तो है। वो मतलब बड़ा सिस्टम लगाते हैं ना, 10 किलोवाट 15 किलोवाट। 10 किलोवाट का आप कितने का लग रहा है? वो तकरीबन 11 लाख 11.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, 14.5 लाख से नीचे आ गया। पहले तो ये 20 से ऊपर था मेरा जी ख्याल। बिल्कुल ऐसी है। इसमें क्या कोई आप लोगों की सर्विसेज भी होती हैं या इसमें फिटिंग शिटिंग? हम सेल करते हैं सर, सर्विस वाले लोग होते हैं, लेकिन वो हमारा सेल का काम है। कोई बंदा नया घर बना रहा है तो इसके लिए कोई ये भी प्रिकॉशन होते हैं कौन सी तार इस्तेमाल हो, तार क्या तो क्या उसकी देखिए, ब्रैकेट ये सॉकेट रखें? सिस्टम के मुताबिक ये डिजाइन होता है कि कौन सा लगना है, बस उसके मुताबिक इसकी एसेसरी लगती है। मैं पिछले साल आया तो किसी बंदे ने कोई चीज बनाई हुई थी कि 1-1.5 लाख में एसी चला लें। नहीं, वो फ्रॉड है क्या? वो बस ऐसे ही है जी। वो लोग तो वो एसी का कंप्रेसर छोटा कर देते हैं। हाँ जी, वो ऑल्ट्रेशन की हुई है, वो फायदेमंद नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। वो फायदेमंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। और अगर आप ग्रीन मीटर लगा लेते हैं तो आपका बिजली का बिल बिल्कुल सिफर हो जाएगा। आप जितने इजाफी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो चले जाएंगे वापडा के पास, और जब आप रात को बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वापडा से आपको यूनिट आ जाएंगे वापस। कह रहे हैं कि वो यूनिट कैश भी करवाया जा सकता है, लेकिन कैश करवाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमें वो 60 रुपये का यूनिट मिलना है, और अगर आप वो कैश करवाएंगे तो आपको 11 रुपये देंगे, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है।
शिफ्ट सर बाय करने आए हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं तो बाय करने के लिए बाय करने आए हुए हैं। बाय करने। तो सुना है कि बड़ा सस्ता हो गया, कोई फायदा हुआ है? हाँ, सब्सटेंशियल हुआ है जी। पहले एक ऑफिस के लिए एक दोस्त के किया था, उस वक्त कुछ 56 रुपए का मिला था। 56 रुपए का उस वक्त लिया था 1 वाट। 1 वाट, ये रमजान से पहले की बात है। ठीक है। और अभी जो सा वही 40 रुपए का, तो ठीक ये है। बड़ा एक सब्सटेंशियल फर्क तो पड़ और जरा गया। मुझे प्लेट्स के हवाले से बता दें कि वो प्लेट पहले कितने की थी, अब कितने में? देखिए, हाइमो 6 जो सी थी पहले वो 56 रुपए की ली, अभी वही 40 रुपए की मिल रही है। हाइमो 6 580 वाट की। तो अभी अगर किसी बंदे ने कोई एसी शेसी चलाना है, ज़रा गर्मी में चाह रहा है कि बिल शिल कोई ना आए, एसी चलता रहे, तो क्या करे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है पहले। हाँ, नहीं, वो ऑफिस की सतह पे तो देखा हुआ है। जी। मेरे ख्याल में अगर एक 4 kVA का लग जाए तो 1.5 टन का एसी चल जाता है। 4 kVA का सिस्टम, और 4 kVA का सिस्टम कितने में लग जाता है? 4 kVA का प्लेट्स की अगर बात करें तो प्लेट्स आपकी कोई राउंड अबाउट कोई 1.5 लाख रुपए की प्लेट बन जाएगी। ठीक है। और उसके लिए आपको कोई जो वो लेना पड़ेगा इन्वर्टर, वो तकरीबन इतने का वही इन्वर्टर पड़ेगा। 2 लाख रुपए का बहुत अच्छा इन्वर्टर मिल जाएगा। तकरीबन 4 लाख रुपए के अंदर आप बेफिक्र हो सकते हैं। 4 kVA 4 kVA का। और अगर आप उसके साथ इसको सेव भी करना चाह रहे हैं तो फिर क्या बैटरी चाहिए होंगी कि क्या? वो तो अगर आपने बैकअप लेना है रात के लिए तो फिर तो बैटरियाँ चाहिए। नॉर्मली लोग तो रात में इस्तेमाल करते नहीं, हैं ना, रात में ऐसे में अब देखिए, मैं बीइंग ए कंज्यूमर बात करूं तो बैटरी की एक कॉस्ट है जो कि बड़ी महंगी है। किसकी? बैटरी की बड़ी कॉस्ट महंगी है। अच्छा। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बैटरी ज़्यादा तो जो इस वक्त सूट कर रहे हैं ना, वो तो यही कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड ले लें कि डायरेक्टली जो है वो सोलर पे चलाते रहे डे को, रात के लिए बैकअप पे 1-2 बैटरियाँ ले लें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ज़्यादा तो एनर्जी यूज़ ही रात के वक्त होती है? देखिए, गर्मी है, दिन के वक्त भी आपको पता है एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, रात को फिर कदरे मौसम बेहतर हो जाते हैं। रात को चलना ज़रूर है। तो अभी आप क्या कौन सा सिस्टम लगवाने लगे? मैं तो अपने घर के लिए एक रूटीन का जो है ना वो 4.5-5 kVA का सोल्यूशन जो है वो ले रहा हूँ। और आपने क्या अपना बजट बनाया हुआ है? मैंने बजट यही रखा हुआ है कि 4-1 लाख रुपए में 4 लाख। और आपका नॉर्मली अभी कितना बिल आ रहा है? बिल तो इस वक्त जो आ रहे हैं, अभी इस लास्ट मंथ का कोई आया 29,000 रुपया। और अभी एसी नहीं चल रहा? अभी एसी नहीं चल रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि 60,000 क्रॉस ये तो करेगा। जाएगा जो और गवर्नमेंट अगर आप ये लगवा लेते हैं तो फिर उम्मीद है कि बड़ा 20-25 हज़ार रुपये में इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और कंज्यूमर से भी बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो कह रही थी कि हम मुफ्त बिजली दे सकते हैं या मुफ्त बिजली दिया करेंगे 300 यूनिट तक, तो आप ये क्यों नहीं करते कि जो ऐसे कंज्यूमर हैं जिनकी 200-250 जो यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम होते हैं, तो आप उनको ये प्लेट्स ही लगवा दें, आप उनको 3 kVA का सिस्टम लगा दें, या इससे भी कोई मुनासिब हो सकता है कि लोग बजाय कि वापडा पे इतना बर्डन डालें या इतना बोझ डालें, आप उन्हें ये जो प्लेट्स हैं ये करें, ये अच्छे रेट्स पे दें, या इस पर कोई कर्जा दें कि लोग ये लगवाएं ताकि हमारा आधा बर्डन जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हो सके। क्योंकि वापडा वाले तो मेरा नहीं ख्याल कि बिजली पूरा कर पाएंगे। दीगर आप आपसे भी बातचीत करते हैं। भाई मीटर ही नहीं लगा रहे वापडा वाले ग्रीन मीटर ही नहीं लगा के देते। की कह रहे हो? वापडा वाले ग्रीन मीटर ही नहीं लगा के दे रहे। क्यों जी? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਕਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ है। और ये नाज़रीन, मैंने बहुत से अहबाब से पूछा कि ग्रीन मीटर नहीं मिल पा रहा। ग्रीन मीटर वो है जिससे आप अपने यूनिट वापडा को वापस भेज सकते हैं और फिर बवक्त ज़रूरत उनसे वापस ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कैश करवा सकते हैं। तुसी भी ग्रीन मीटर की दरख्वास्त दी है? हाँ जी। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ग्रीन मीटर किन्ने च लगता? ਗ੍ਰੀਨ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ। आम मीटर किन्ने च लगता भला? ਉਹ ਤਾਂ 15,000 ਹੀ ਲੱਗਦਾ। 15,000 च ग्रीन मीटर बहुत महंगा लग रहा है। हाँ जी। लेकिन फिर भी नहीं ला रहे। नहीं ला तुसी वो फीस ही जमा कराती है? हाँ जी। लें जी, इनके बिजली दें, ये वापडा को बिजली बेचना जा रहे हैं, खास तौर पर पंजाब हुकूमत को। क्यों हाँ जी? जी, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली काफ़ी है, हमने अच्छा जो है सिस्टम लगाया हुआ है, हम अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सिलसिला नहीं है कि हम किस तरह वापडा के हैंड ओवर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्रीन मीटर की जो मसाइल चल रहे हैं, जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो इस पर गौर करें कि मुझे लगता है जब जितने लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे सोलर एनर्जी पे, उतना वापडा पे बर्डन कम होगा।
सर यूट्यूब पे तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं कि सोलर पैनल मुफ्त हो गए हैं। जी वैसे ही है, मुफ्त हो वाला गए? हिसाब है भाई। मुफ्त हो गए? जी मुफ्त वाला हिसाब। कितने के मुफ्त हुए हैं? हमने आना फिर आपने पैसे मांगने लगे। ये बड़ी प्लेट आपको मिलेगी 22,000 रुपए की। 22,000 की 22,000 रुपए की, जो 36,000 की प्लेट थी 22,000 रुपए में आ गई। 36,000 की थी? 36,000 मुझे लोग बता रहे हैं कि 70-80,000 रुपए की थी प्लेट। ये नहीं, ये इसी साल में 36,000 रुपए की थी ना। पिछले साल 70,000 रुपए की थी, जो इस बार आपको 22,000 रुपए में मिल जाएगी। 22,000 जी। रुपए? एंड टैप बाई यार फिशर। मुझे आपने एक चीज़ बताना है, मैं लोगों के लिए लोगों के मसाइल का हल जान रहा जी हूँ। हुक्म करें। बहुत से दोस्त साहब आप ऐसे हैं जो चाहते हैं एक एसी चल जाए जी जी और एक मोटर चल जाए, वो बीच में चलनी होती है, और एक फ्रिज चल जाए। सर हम दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए में? 2.5 लाख रुपए में 2.5 लाख में क्या क्या चलेगा? 2.5 लाख में फ्रिज चलेगी, एसी चलेगा, माइक्रो इस्त्री वगैरह चलेगी आपकी। 5 kV का सिस्टम लगा के दे रहे हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए में? 2.5 लाख रुपए में लोग 3 पूरा kV का- हार रोड पे नहीं लगा के देगा हमारा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। 2.5 लाख में 5 kV का 5 सिस्टम? kV 3 kV का सिस्टम कितने में लगा रहे हैं? 3 kV का 1,80,000 रुपए में। 1,80,000 में 1,80,000 3 kV का? 3 kV 3 kV में क्या क्या चल सकता है? 3 kV में आपके फ्रिज चलेगी, घर के पखे वगैरह चलेंगे। एसी नहीं चलता? एसी नहीं चलेगा। 3 kV में एसी? 3 में नहीं चलता। लोग कह रहे हैं 3 kV में नहीं, वो एसी झूठ चल बोलते हैं भाई। 5 kV 5 जरूरी kV है में चलता है। और 5 kV का तो जरूरी है? नहीं है खाली एसी चला हो, एसी के साथ दूसरा लोड भी चलता है। हाँ। अब वो 3 kV पे बिल्कुल सारा कुछ जीरो बंद करके सिर्फ एसी चलाओगे पेटा। 2.5 लाख वो भी रुपए में? वाटर शेयरिंग के साथ। 2.5 लाख रुपए में 3 kV जी। और 5 kV का? जी 5। जिसमें एक एसी, एक एसी चलेगा, फ्रिज एक चलेगी, मोटर पंखे वगैरह चलेंगे। और इसमें कितनी प्लेट लगेंगी 5 kV में? 6 प्लेटें लगेंगी। 6 प्लेटें? जी, 6 प्लेटें। और साथ क्या लगता है? साथ इन्वर्टर लगेगा, ब्रैकेट लगेंगे, सोलर स्टैंड लगेंगे। ठीक है। लड़का फिटिंग करके अगर रक्षे का किराया करके आने जाने का सब फिटिंग भी करके? सारा मुकम्मल सारा फिट कुछ करके 2.5 लाख? मुकम्मल फिट करके ऑन करके देगा। 2.5 लाख रुपए 2.5 में लाख। आपका बिजली का बिल सिफर? यही काम 7.5 लाख रुपए था जो 2.5 लाख में आ गया। 7.5 लाख का काम 2.5 लाख में आ गया। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਫਰ, जी ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, AC भी चलेगा, ਮੋਟਰ भी जी, ਚੱਲੇਗੀ, मोटर चलेगी। फ्रिज भी चलेगी जी ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਿਫਰ, बिल से सारा कुछ वो चलेगा? पंखे तो पहले फर्स्ट पे आते हैं ना, पंखे तो चलेंगे। बिल कोई नहीं आएगा? जी इंशाल्लाह। नहीं बिल फिर भी कुछ ना कुछ तो बिल आएगा। कुछ नाइट के लिए तो आएगा ना, डे नहीं नाइट अगर के मैंने लिए। नाइट का भी कुछ हिसाब किताब लगाना है, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि रात को ही सोना होता है, सुकून तो रात को ही करना है। रात हमारे का क्या पास डे तरीका है? नाइट वाला सीन है। डे नाइट वाला सीन है। क्या करना है उसमें? उसमें फिर हमारे पास डे नाइट वाला है, उसमें फिर नाइट वाला जो है ना उसके साथ बैटरियाँ वगैरह लगेंगी। बैटरीज कितने की लग जाती हैं जरा? बैटरी 2 अगर मैं चाह रहा हूँ रात को भी एसी चलता रहे? वो 2 लाख रुपए की बैटरी है। ये वाला जो सिस्टम 2.5 लाख वाला, ये 3.5 लाख रुपए में जाएगा, क्योंकि बैटरी वाला कंट्रोल इन्वर्टर लगेगा उसके साथ। अच्छा ये चीज़ है। तो फिर वो 3.5 लाख में हो जाएगा जी मेरे और बैटरी साथ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ग्रीन मीटर क्या है? ग्रीन मीटर लगता है जो वापटा को शेयरिंग देता है। दिन अगर के ग्रीन टाइम मीटर वापटा को लग दे दो। जाए हाँ इस दिन 2.5 के लाख वाले सिस्टम के साथ अगर ग्रीन मीटर लग जाए, 2.5 के नहीं, वो 4 लाख वाले के साथ लगेगा। 4 लाख के साथ ग्रीन मीटर लगेगा? जी ग्रीन मीटर लहदा लगेगा? जी ग्रीन मीटर लगा। उसमें क्या होता है? ग्रीन मीटर में ये है कि दिन को आप वापटा को दे दो, शाम को वापटा वाले से ले लो। ठीक है। ये चीज़ है। अभी मुझे बताएं, एक तो अगर मैं अभी ये लेने आया हूँ, फर्ज करें मैं ये आपसे लेने आया हूँ, मुझे आते ही इसमें क्या क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? कोई इसमें- क्वालिटी इसकी चेक करते हैं? हाँ, क्यों क्या नहीं? इसकी क्या क्वालिटी, क्या इसके ऊपर शीशा वीशा भी लगा होता है, ग्लास वगैरह लगा होता है? ये लॉन्जी हेमो 7 है टॉप कोन में, 565 मॉडल है। अच्छा, 565 वाट की है ये। और इसके ऊपर कोई वो ग्लास भी लगा हुआ है? ये डबल ग्लास होती है, डबल ग्लास सिंगल है। ग्लास नहीं है जी। और इसकी कितनी वारंटी है? इसकी 10 साल की गारंटी है, वोल्ड एम्पेयर की, 25 साल लाइफ। और मतलब कि वारंटी किन किन हालात में क्लेम हो सकती है? इसे कुछ भी नहीं होता है, अगर इन केस कुछ हो जाता है प्लेट को लेके हम मौके पे नहीं देंगे प्लेट। नई प्लेट दे नई देंगे? प्लेट देंगे। आती हैं आपके पास जी, इस तरह ऐसे ही नॉर्मली है, आती ऐसे ही हैं? है। आप उसको क्या नहीं क्लेम? हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, हमें 8-10 साल हो गए काम करते, कोई कंप्लेन नहीं है इसमें। अभी सुना है कोई इसमें कोई complaint नहीं टैक्स है। भी लगने लगा? हाँ जी, मरियम नवाज साहब ने दे दी है, सुबह का ऐलान कर दिया हुआ है। क्या देखो, कह रही हैं? वो कह रही है 5 किलो वाट पे 1000 रुपये किलो वाट पे पड़ेगा खर्चा। मतलब 5 किलो 1 किलो वाट पे 1000 रुपये खर्चा डाल रही है। 5 किलो वाट का तो जिनके 5,000 घर में लगे हुए हैं, हाँ 5000 रुपये ये टैक्स। तो ये तो डाल कहते हैं कि रही है। ये टैक्स तो फ्री है। ज्यादती है, ये तो सरासर ज्यादती है ना। हालांकि हमसे यूनिट भी ले रहे हैं तो जी हमसे सस्ता यूनिट- ले रहे हैं। जी ऐसे ही है। सस्ता ले रहे हैं ना? जी ऐसे ही है। और ऊपर से अगर एक टैक्स ग्रीन लगा, मीटर लगा के वो भी यूनिट सस्ता दे रहे हैं, ऊपर से ये टैक्स भी लगा रहे हैं, ये तो चोर बाजारी वाला काम है। ग्रीन मीटर ये भी तो महंगा जी- लग रहा है? हाँ जी ग्रीन मीटर भी महंगा लग कितने रहा है। लाख रुपए जो लगता है? 80,000 रुपये का वो 1.5 लाख रुपए का लगा के दे रहे हैं। ग्रीन कमीशन मीटर में होता क्या है? ग्रीन मीटर वापटा की तरफ से मिलता है, जो वापटा वालों को जिनकी अथॉरिटी होती है ना उनको मीटर देते हैं, वो आगे से बेचते हैं मीटर। अच्छा, कुछ लोग एसी का कोई कंप्रेसर निकाल लेते हैं, इनको लगा के ये तो नहीं जरूरत पड़ेगी? नहीं, जो नहीं। घर में ऑलरेडी नहीं, एसी नहीं, लगा हुआ है वो जो मशीन, वही चलेगा। ये नहीं को जो हल्के एसी हैं जिनका कंप्रेसर चेंज करके वो नहीं, वो 2 नंबर वाला काम नहीं है। कभी कोई ऐसा हुआ कि इसकी वजह से कोई चीज उड़ गई हो, इलेक्ट्रिकल मशीन? नहीं कुछ भी नहीं होता भाई, इसका कोई लगता है नहीं, कुछ इलेक्ट्रिक भी मीटर? नहीं। हमारा इन्वर्टर अपना बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कहते हैं। दिखाएं, इन्वर्टर भी दिखाएं। इन्वर्टर क्या होता है?
अच्छा ये नाज़रीन एक तो बता रहे हैं कि अगर आप 5 kV का सिस्टम लगाते हैं तो ये 22,000 की प्लेट दे रहे हैं, 6 प्लेटें हैं और ये इन्वर्टर इन्होंने खुद बनाया। ये इन्वर्टर होता है जी, ये इन्वर्टर है, ये ये आपने खुद हमारी बनाया? मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में, हमको संभल कर रहे हैं इसको। सोलर लगाते हैं, आगे इसको 220 डायरेक्ट निकलता है और हम एसी वगैरह मोटर वगैरह इस पे बासानी तरीके से लगा सकते हैं। ये क्या कहते हैं, ये आपने खुद बनाया हुआ है? जी हमारा ये अपना इन्वर्टर कितने का है? पाकिस्तान में विदाउट टैक्सेस, विदाउट ड्यूटीज, विदाउट किसी ऐसे टैक्स से बना है जिसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है इसकी, ठीक है। और ये जो कितने है, का? ये खाली इन्वर्टर जो है हम दे रहे हैं 5 kV का 35,000 रुपये का और 7 kV का 45,000 रुपये का। ठीक है। और 10 kV का इसमें जो तैयार होगा वो तकरीबन 65,000 रुपये का तैयार होगा। उसमें पूरे घर का लोड, 2 AC, 2-3 लाइटें, पंखे, मोटर, मशीनें, जो मर्जी चलाएंगे। ठीक है। और ये इन्वर्टर आप खुद बना रहे हैं? अच्छा वैसे अगर किसी घर को 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं जी। वो 2-3 और ऐड करके भी 5 kV तक पहुंच सकता जी है? 5 kV तक पहुंच सकता है, मतलब कि मैक्सिमम 5 लग सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 kV को 8 प्लेटें लगेंगी। ठीक है। पता है किसी के पास अगर छोटी प्लेट या जिसके कोई पास कम- 2 प्लेटें पड़ी हैं उसके पास हमारे पे MPPT है, अगर मैं UPS 1000 वाट का लगा हुआ है, 2 प्लेटें उसके साथ लगाए, वो 1000 वाट का लोड जो है ना वो सोलर पे आ जाएगा। एक तो वापडा के लिए वायरिंग की जाती है, इसकी क्या अलग से वायरिंग करवानी पड़ती है? सर जी इसको आपने मेन वापटा डिस्कनेक्ट करके इसमें दे देना आपने। अच्छा उसी वायरिंग को आपने इसमें शिफ्ट कर देना आप। 1 DP बॉक्स लगता है, वो उसको क्या आपने होता है? वापटा मेन ऑफ कर देना, ठीक है। लेकिन सोलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। वापटा आपका मीटर बिल्कुल बंद होगा, ऊपर से वापटा आपको सोलर से सीधा वापटा दे रहा है आपको। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे आपके पास क्या मसाले हैं जिन लोगों ने अपना वापडा का बिल सिफर कर लिया हो? जी है, क्यों नहीं है, बड़ी मसाले हैं। उनका कोई बिल नहीं नहीं आता, बिल्कुल। AC भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। ठीक है। ये मैं एक और बात नोट करता चलो लाहौर रंग न्यूज़ की तरफ से, ये जो हमने बनाया गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया, जिनके पास बेचारों के पास जो चाइना से इंपोर्टेड जो इन्वर्टर्स आते हैं जिसमें ड्यूटी इसकी क्वालिटी ना हो, पता लगे ये वैसे ही उड़ जाए। ये बहुत रिजनेबल प्राइस में है। इसमें ये है कि इसमें बैटरी चार्ज नहीं होती जस्ट, और ये है कि सोलर लगाएं सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वापडा यूज़ कर सकते हैं। ये मिडिल क्लास जो सिंपल हमारे गरीब तबके के लिए, ये उनके लिए ये पूरा पैकेज जो एक मिडिल क्लास के लिए आपने कितने में बनाया? 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख एक AC, एक AC, 4-5 पंखे, मोटर, मशीन, ये वो जो घर और में बिल तकरीबन जरूरियाती सिफर। एशिया जो घर में जो होती हैं वो वाली सारी बिल ना होने के बिल बराबर। सिफर हो जाएगा मतलब। चलें बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस पे वीडियो कर रहे हैं और अभी तक तो बताया जा रहा है कि हुकूमत ने इस पे इरादा किया है टैक्सेस लगाने का, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है नहीं लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द लग जाएगा, क्योंकि जब बहुत से लोग वापडा से इस पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इसकी प्राइसेस कम हुई हैं, जो सिस्टम पहले 10 लाख में लग रहा था अब वो 2.5-3 लाख रुपए में लग रहा है, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गर्मियों के 6 माह का वापडा का बिल अगर इकट्ठा करें तो मेरा ख्याल 4 लाख से ज़्यादा बनेगा। मतलब 6 माह गर्मी के जो पीक मंथ्स होते हैं जिसमें 3-4 महीने आप AC भी लगाते हैं, तो आपका 3-3.5 लाख तो बिल ही आ जाता है। तो अगर आप एक बार ये लगा लेते हैं तो वो बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप एक बार सोचें कि अगर पूरा पाकिस्तान ही सोलर पे शिफ्ट हो जाए तो वापडा वाले टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे करेंगे, हुकूमत अर्निंग कहाँ से करेगी? तो मुझे लगता है कि इस पे टैक्स ये लगा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये अच्छा इसलिए है कि अगर हर शख्स सोलर पे शिफ्ट होता है वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करे जितनी उसने इस्तेमाल करनी है, तो हुकूमत में भी बर्डन नहीं होगा। आपको एनर्जी बनाने के लिए आपको उस तरह से जो ऑयल और ये चीज़ें नहीं जो है इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। बहरहाल देखते हैं कब तक इस पर ये टैक्स नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगा। और अभी अच्छी बात यह है कि इसकी कीमतें कम हुई हैं। जिन लोगों ने लगवाना है तो वो ज़रूर लगवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अभी पता लगे सस्ती हुई है कल डबल हो जाए। अभी एक अच्छी चीज़ है और कम से कम ये बता रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए में आपका अच्छा एक सिस्टम लग सकता है। उसमें आप AC भी चलाएं, मशीन भी चलाएं, इस्त्री भी चलाएं, सब कुछ चलाएं, और अगर एहतियात से चलाएंगे तो आपका जो वापडा का बिल है वो सिफर हो जाएगा। इसमें ग्रामी आपका भाई? मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल भाई, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जी सोलर पैनल मुफ्त हो गए, जी 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 लोग मुफ्त दे रहे हैं जी 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 और कोई पैसा नहीं ले रहे, बड़े ही सस्ते हो गए। क्या कहानी है, क्या कितना फर्क है रेट्स में? अली भाई इसमें ना बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सोलर पैनल इस टाइम बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं रेट। अच्छा। जो पैनल मार्केट में पहले 80-90 रुपये पर वाट था, वो मार्केट में इस टाइम 45-46 पर वाट बिक रहा है। लेकिन वो पैनल मिसाल है, हम होलसेल मार्केट में अगर आप चले जाएं, हम जिस तरह हम होलसेल का इधर काम कर रहे हैं, वही पैनल हम इधर 3300 रुपये और 3700 रुपये पर वाट बेच रहे हैं। अच्छा। जो मार्केट में रिटेल में 45-46 में बिक रहा है, वो
वो पैनल हम लोग यहाँ पर 33 और 35 और 37 में बेच रहे हैं। मुझे ये पूरी एक प्लेट की बताया ना, क्योंकि मुझे वो पर वाट समझ नहीं आएगा। अली भाई एक्चुअली 575 वाट का पैनल होता है, ठीक है। ये 3700 रुपये पर वाट है, जो कि हम इसको मजीद इसमें लेस करके 36 में कस्टमर को होलसेल में दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरी प्लेट कितने की पड़ जाती है? ये तकरीबन कोई 21,000 की डबल ग्लास में और सिंगल ग्लास में 20,000 की प्लेट है। ठीक है। अच्छा यार मुजम्मिल भाई, ये बताइएगा कि फर्ज करें मैं लगवाने लगा हूँ 5 kV का सिस्टम या 3 kV का, तो मैं दुकान पे गया हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्लेट 1 नंबर है, 2 नंबर है, इसका कोई फायदा है या नहीं है? तो वो जरा मुझे बताएं कि मैं बतौर कस्टमर अगर जाऊँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी? अली भाई सबसे पहले जो है ना, इसमें एक टियर 1 कैटेगरी आती है। ठीक है। टियर 1 कैटेगरी डॉक्यूमेंटेड पैनल होते हैं, जिस तरह मिसाल है कैनेडियन कंपनी है, तो कैनेडियन कंपनी की एक ऐप होती है जो कि इसका बारकोड होता है शीशे के अंदर। कहाँ लगा हुआ? ये बारकोड होता है। अच्छा, जो और ये कैनेडियन का बारकोड से इसका वेरीफाई कर सकते हैं पैनल को। ठीक है। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स साथ आते हैं, वो डॉक्यूमेंट से आप चेक कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और वो कंपनी उसकी गारंटी देती है 25 साल। 25 साल की गारंटी है जी, और एफिशिएंसी की भी उसकी 25 साल गारंटी है, 25 से 30 साल। 25 से 30 साल इसको कुछ नहीं होता। आप ये जरा मुझे एक प्लेट दिखा सकते हैं आगे करके? मैं जरा इसको देखना भी चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये आपने बताया कि ये डबल ग्लास क्या होता है? जी जी ये क्या, ये डबल ग्लास? बिल्कुल, ये दोनों तरफ शीशा होता है, इसको बाइफेशियल पैनल बोलते हैं। इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, ये पी टाइप है, इसमें एन टाइप है। अब इसमें एन टाइप भी आ रही है मार्केट अच्छी वाली में। कौन सी है? दोनों ही अच्छी हैं, बाकी इस टाइम लोग जरा एन टाइप को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें एन टाइप का पैनल चाहिए। ठीक है। जो कि 570, 75 और 585 तक जाता है, 590 में भी आ रहा है। ये अभी कितने वाट की है? 585 वाट की। और इस तरह की 10 बैट वो लगती है प्लेट्स जब आप? बिल्कुल, ये 5 किलोवाट में 10 प्लेटें लगती हैं। और साथ एक इन्वर्टर। अब मैं चाहूंगा एक इन्वर्टर भी दिखा दें, ताकि एक इन्वर्टर पकड़ के लाइएगा, बल्कि इधर आ जाए, इधर से दिखा दें। ये इन्वर्टर पड़े में है? जी जी, ये इन्वर्टर पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। और ये पीवी 7200 इसको बोलते हैं। इसकी जो पीवी है 7200 है। मतलब इसके अंदर आप 2 AC, एक फ्रिज, मोटर और पंखे, लाइटें करके, मतलब 5 मरले का जो घर है उस पर आप 6 किलोवाट बहुत एनफ है। बिल सिफर होएगा कि नहीं होएगा? लोग बिल से बड़े परेशान। देखिए अली भाई, मैं आपके चैनल से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप सोलर का इन दिनों में जो रेट जमीन पर चूंकि आ चुके हैं 33 रुपए पर वाट पे और 37 रुपए पर वाट पे जो पैनल जमीन पर आ चुका है रेट, इससे फायदा उठाएं। इससे कम रेट और नहीं मिल सकते। अभी रेट शायद ऊपर ही चले जाएं, तो जल्दी से जल्दी जो लोग सोच रहे थे कि अपना सोलर लगाएं और बिल 6 किलोवाट पर अगर आप जाते हैं ना, तो तकरीबन आपकी महीने की 60,000 की बचत होगी। इससे कम रेट आने का भी कोई है? नहीं, इससे कम रेट नहीं है। अभी रेट में भी के ऊपर चले जाएं, लेकिन अभी ये सोलर के रेट जमीन पर आ चुके हैं, तो ये इससे कम रेट बहुत सीजन में रेट कम हो गई, ये हुआ क्या वैसे? थोड़ा सा अली भाई हुआ कि सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा आ गई है और चाइना में रेट डाउन हो गए हैं प्राइसेस। लेकिन ये कि पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशखबरी है कि ये इन रेटों से फायदा उठाएं। ये सारे जो प्लेट्स हैं ये चाइना से आ रहे हैं? बिल्कुल, सारा टोटली चाइना से आ रहा है सामान, और ये इम्पोर्ट का सामान है। जी, इन्वर्टर भी चाइना से? इन्वर्टर भी चाइना से आ रहा है। 5 kV का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। 5 kV में वैसे क्या कुछ चल जाता है? 5 kV में अली भाई तकरीबन 2 AC चल जाते हैं घर के 1.5 टन के, और 5 मरले का घर हो तो उसमें तकरीबन 2 AC चल जाते हैं। और ये जो AC के अलावा क्या क्या चलता है? AC के अलावा पंखे, फ्रिज, लाइटें, मोटर सब चल जाता है। 5 kV में तमाम चीजें चल जाती जी बिल्कुल, 5 kV में। और ये मार्केट में पहले 9 लाख रुपए का सिस्टम था, जो कम बजट करके हम 4.5 लाख रुपए में कस्टमर को 5 kV में इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जिससे उसकी माहाना बचत 60 से 65,000 रुपया बचत हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं कि पहले ये 8-9 लाख रुपए का था, अब आप इंस्टॉल करके कितने में दे रहे हैं? हम इंस्टॉल करके 4.5 लाख रुपए में लगा रहे हैं। उसमें कितनी प्लेट्स होती हैं? उसमें 10 प्लेटें हैं, इन्वर्टर्स, लेबर, ईच एंड एवरीथिंग उसमें सब कुछ है। जी, 10 प्लेटें होंगी जी, और एक इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर की क्या कीमत है? इन्वर्टर तकरीबन 6 किलोवाट का मार्केट में 1,60,000 का, जो हम 1,45,000 में दे रहे हैं HKT कंपनी का। अच्छा, मैं अभी तक जितने लोगों से बात की है वो बताते हैं कि ये सारी सहूलत है मगरिब तक, जब तक सूरज बाहर है। जब सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद क्या तरीका है? अली भाई, इसमें ना एक पाकिस्तान में जो है वो नेट मीटरिंग की एक सहूलत मौजूद है, जिसमें ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम वापडा से रिलेटेड होता है, उसमें ग्रीन मीटर लगाया जाता है, और ग्रीन मीटर से ये होता है कि दिन की जो सेविंग सोलर करता है वो रात को जब हम वापडा यूज़ करते हैं तो महीने बाद वो वापडा हमें लेस कर देता है, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट बिल के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप मतलब कि जितने इजाफी यूनिट्स बना रहे हैं रात को वो यूज़ करेंगे और वापडा उसको बैलेंस कर बैलेंस कर देगा। क्या बैटरी से भी हो सकता है कि अगर आपको तगड़ी बैटरीज लगवा लें और सारा दिन? हाइब्रिड सिस्टम
सिस्टम में ना सिर्फ बैकअप होता है कि लोड शेडिंग हुई है तो उसमें आप बैकअप उससे ले सकते हैं, लेकिन उससे आप सेविंग नहीं कर सकते, उससे आपका बिजली का कम नहीं होगा। उससे जो रात को चल रहा है वो उसी तरह पड़ेगा, वो उसी तरह ही वापडा चलेगा। अगर आपने बिजली के बिल से जान छुड़वानी है, मैं आपके चैनल से नाज़रीन को भी बता दूं कि जिस तरह अगर आपने बिल से जान छुड़वानी है तो सबसे जो बेस्ट तरीका है अली भाई वो है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग से ही आप वापडा को जीरो कर सकते हैं। वापडा का बिल सिफर? जी बिल्कुल। ये आपका कितना बिल आता है? मैं देख रहा हूँ ये बड़ा सा एसी लगा, पहले तो मैं ये दिखाऊं, ये बड़ा सा एसी चल भी रहा है और बड़ी अच्छी इसकी हवा आ रही है ठंडी। तो ये पहले बताइए, ये सोलर पे चल रहा है? जी बिल्कुल सोलर पे चल रहा है। ये इतना बड़ा एसी आप सोलर पे चला रहे हैं? हाँ जी। और इसका कोई बिल नहीं आ रहा? नहीं, बिल हमारा तकरीबन जीरो है। इस एसी का बिल सिफर है? बिल जीरो है। ये नाज़रीन पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये 4 टन का होता है। हाँ जी। ये 4 टन का एसी? 2 टन का। 2 टन का। ये 2 टन का एसी है और ये बता रहे हैं कि फ्री चल रहा है, मुफ्त चल रहा है। अब ये कैसे मुफ्त चल रहा है? ये मुफ्त इसी तरह ही चल रहा है कि इस टाइम ब्रेकर बंद है, वापडा का हमने ब्रेकर बंद कर दिया है और हम इसको सोलर पे चला रहे हैं। इसका कोई बिल नहीं आया? नहीं, कोई बिल नहीं, बिल जीरो है इसका। अच्छा, आप मैं लास्ट में आया था, आपने कुछ बताया था कि एक प्लेट पे एक एसी चला दूंगा, वो कैसे है? वो एक प्लेट पे हमने कोई मार्केट से हमने चाइना से एक किट मंगवाई थी, वो हम एसी के अंदर किट लगाकर तो उसको हम जो है वो 2 से 2.5 एम्पेयर पे चला रहे थे, जो कि एक सोलर पैनल पे चलता है। वो कितने का सेटअप बन रहा था? वो तकरीबन 1.5 से 1.5 लाख रुपए का सेटअप बन जाता है। 1.5 लाख रुपए आपका एसी चल रहा है सोलर चल जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि ये जो हम 5 kV का सिस्टम लगा रहे हैं उसमें यही पंखा यही एसी चलेगा या आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कोई और? नहीं, घर का जो 220 लोड है वो 5 किलोवाट के ऊपर, जैसे 5 वाले का घर है और जिनके 600 से 700 यूनिट आते हैं वो 5 kV उनके लिए बहुत है। और वो तकरीबन सारा ही घर का जो सिस्टम है, इन्वर्टर का ये रोल होता है कि वो 220 का करंट डीसी करता है। मतलब कि ये जो हमारा नॉर्मली एसी लगा वो वही चलेगा? वही चलेगा, आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी, जो एज इट इज आपके घर में लोड चल रहा है वो सेम डीसी पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपको 1600 से 1800 यूनिट देता है पर मंथ। अच्छा, ठीक है। और 10 किलोवाट तकरीबन इस टाइम जो 15 लाख की कॉस्ट थी वो तकरीबन 8.5 लाख 8,75,000 रुपए पे आ गई। उसमें तो बहुत यूनिट बनाएंगे ना आप, तो बेच सकते हैं। बिल्कुल, 8,75,000 रुपए लगाकर आप महाना 90,000 रुपए बचा सकते हैं अपना। अच्छा, अभी कोई चैम को टैक्स लगने जा रहा है सोलर पे? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, आप बात ठीक कर रहे हैं कि ये हमें कल से खबरें मिल रही हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स लगा दिया है। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेक्टर को, सोलर सेक्टर जो कि आम आवाम, एक गरीब आवाम के लिए एक रिलीफ है, बराए मेहरबानी इस सेक्टर को आप छोड़ दें। बाकी तो आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं पाकिस्तान में, तो बराए मेहरबानी है सोलर एनर्जी को छोड़ दें, जो कि एक आम आवाम के लिए एक समझ हवा का झोंका है कि उनको थोड़ा सा अगर सुकून मिला है। लोग अपने पैसे खर्च के अपने, हर बंदा अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा रहा है और सूरज किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। उधर से हम एनर्जी लेकर अगर आम गरीब आवाम वहां से अपने घर में बिजली की कमी पूरी कर रहा है, जो कि IMF के ये बिजली के बिलों से यूनिट से लोग परेशान हैं और वापडा बिजली पूरी भी नहीं ना कर पा रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रही। बिल्कुल। और अगर एक बंदा सूरज से बिजली ले रहा है तो भाई कह रहे हैं कि सूरज किसी के बाप का तो नहीं है, हर बंदा। बिल्कुल, तो हम इतना सूरज जितना आपका सूरज है। बिल्कुल, अगर इस पर टैक्स लगाएंगे तो हम सोलर की जो एसोसिएशन है हम भरपूर इसका एहतजाज करेंगे और हम अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। क्या टैक्स लग भी गया है? टैक्स बिल्कुल लग गया है। और जो बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं लगा, पर 12 किलोवाट के ऊपर ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, 2,000 रुपया 1 किलोवाट के ऊपर पर किलोवाट के हिसाब से। 12 kV के ऊपर लगेगा, मतलब कि ये बड़े सिस्टम, मतलब जिसने 12 kV लगाया है उसको 24,000 रुपया टैक्स आएगा। तो ये इंतहाई ज्यादती है। सालाना टैक्स आएगा ये पर मंथ का, हमें खबरें मिल रही हैं कि पर मंथ लगाने जा रहे हैं। आपने भी ये एसोसिएशन बताया, तो यहाँ पे कोई एसोसिएशन है? बिल्कुल, यहाँ पर सोलर एसोसिएशन हाल रोड से मैं सदर हूँ एसोसिएशन का, सोलर एसोसिएशन का। तो हम इस बारे में हुकूमत को भी कह रहे हैं कि हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे, हम माल रोड को ब्लॉक करेंगे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि ये एक आम आवाम के लिए रिलीफ है। तो हम अपनी पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं कि टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इख्तिताम में बता दें, अगर किसी बंदे के पास 4.5 लाख भी नहीं है और उसके पास 2-2.5 लाख रुपए और उसने सिर्फ एक एसी चलाना है और एक फ्रिज चलानी है, तो कोई है कोई 3 kV पे भी कोई हिसाब लग? 3 kV जो है वो मुकम्मल इंस्टॉल करके हम 2,90,000 में इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, और जो कि आराम से 1.5 टन का चलाएगा, 1.5 टन का एसी चला लेगा और साथ एक फ्रिज चल जाएगी। 3 kV पे एसी और फ्रिज चल सकता है आराम से, फ्री चलाएं, और वो 2,90,000 में। बिल्कुल। और ये आखिरी पैकेज है, मतलब मिनिमम यही पैकेज है? जी जी बिल्कुल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम इस वक्त माल रोड पे मौजूद थे और हमने आज यहाँ पे आपको बहुत सी जो है
जो सोलर शॉप्स हैं वो दिखाई, बल्कि हमने बहुत से कस्टमर से भी बात की। ये वाकईतन सच बात है कि जो सोलर की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनमें कमी जो है वो देखने को आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले साल जो प्लेट 80 या 90 हज़ार की थी, इस साल वो प्लेट 20 या 21 हज़ार रुपये की है। और जो 3 kVA का सिस्टम है वो 2.5 से 3 लाख के अंदर अंदर लग जाता है, और वो आपका एक AC और एक फ्रिज चलाने के काबिल हो जाता है। और आपका जो ये वापडा का बिल है ये तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है। और अगर आप ग्रीन मीटर लगवाए थे सर, बल्कि मैं आपसे ग्रीन मीटर पूछना चाह रहा था, ग्रीन मीटर क्या है? ग्रीन मीटर बेसिकली एक पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा है कि जिससे आप यूनिट को सेव करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रीन मीटर लगता है और इन्वर्टर जो है वो यूनिट सेव करके ग्रीन मीटर में डालता है, जो कि वापडा आखिर जब वो महीना खत्म होता है तो उसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट जो कस्टमर ने इंपोर्ट किए हैं और जो सोलर ने यूनिट बनाए हैं, ये स्पेशल ग्रीन मीटर है। स्पेशल मीटर है जी, ये महंगे भी लगते होंगे। ये हम लगा कर देते हैं, हम इसका पूरा एक SOPs होती है वो पूरी करके देते हैं। अगर किसी कस्टमर ने इसे ग्रीन मीटर लगवाना हो तो वो इधर हमारे पास आ जाए, हम उनको ग्रीन मीटर की सर्विस देंगे। और ये इस पे आपको खुद भी पता लग रहा होता है कि मेरे कितने यूनिट वहाँ गए हैं और कितने यूनिट मैंने जी ग्रीन मीटर डेली के डेली अपडेट दे रहा होता है। और उसके अलावा जो हमारे पास इन्वर्टर्स हैं वो आप मोबाइल के ऊपर ऐप अगर करेंगे तो डेली आप यूनिट रात को देख सकते हैं कि आज मेरे कितने इन्वर्टर ने कितने यूनिट मैंने एक्सपोर्ट किए हैं, कितने जाया किए हैं, कितने हमारे सेविंग प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल। और अगर किसी भी बंदे को जो पैनल मार्केट से 1000-2000 रुपया, जो मार्केट में 40,000 का पैनल है या मार्केट में 30,000 का पैनल है, वो हम यहाँ पर गमकोल सोलर पे 21,000 का देंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि ये जो सोलर होते हैं ये जिस दिन जरा सूरज नहीं निकलता तो उस दिन ये करामत तो नहीं होते होंगे? नहीं, ये जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है ये सर्दी गर्मी दोनों मौसम में काम करती है और बारिश में भी, वेदर में भी ये काम करता है। लेकिन उतनी तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता होगा? नहीं करता ये। करता है जी। पता कि अगर आज सूरज नहीं भी निकल रहा, कोई जरा मौसम उस तरह का है तो ये फिर भी काम कर रहा है, फिर भी काम करेगा ये। ठीक है नाज़रीन, अभी तक बताया जा रहा है कि 12 kV जो सिस्टम है, मतलब कि जिनके घर बड़े ये सिस्टम लगे हुए हैं, जिन्होंने तकरीबन 1500 से 1800 यूनिट जो है कंज्यूम करने होते हैं, उन पे टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। और जितने भी हमने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि यार आप खुद कहते थे कि सोलर टैक्स फ्री है, तो अब क्यों टैक्स लगाने जा रहे हैं? अभी तक बहरहाल टैक्स नहीं लगा, और जो अहबाब अभी तक नहीं लगवा सके वो ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो लगवा सकते हैं, क्योंकि अब सोलर की कीमतें पिछले साल सोलर की कीमतों से तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा कम है। तो पहले जो सिस्टम 7-8 लाख में लग रहा था, अब वो 2.5-3-4 लाख में लग जाता है। तो बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।